इस वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। उसकी एक विशेष बात ये है कि इसे 75वां वर्ष है भारत की स्वतंत्रता का। इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। तो अब ये गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि भारत गणराज्य है और दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि गणतंत्र का विकास होगा जब गण विकसित होगा। जनगण मतलब जन जन उसमें विकसित हो, क्योंकि ये जो राष्ट्र का उत्थान है ये कुछ घटनाओं से छोटी मोटी से नहीं होता, पूरा राष्ट्र उन्नति करता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी तभी गति आई थी कि जब वो जन जन का आंदोलन बन गया था। शुरुआत की थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, कुछ शहीद हुए, कुछ यातना सही, कुछ गुमनाम भी रहे, लेकिन उन्होंने इसको ऐसा स्वरूप दे दिया था कि जन जन उसमें जुड़ चुका था। जन आंदोलन बन गया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। तो ऐसे ही अब गणतंत्र को बनाना है। जैसा कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु की भूमिका निभानी है, लोग उम्मीद भी कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में बहुत कुछ देने को, लेकिन जब भारतीय संस्कृति देगी तो कोई दो चार व्यक्ति नहीं देंगे। भारत के हर जन का एक कर्तव्य होता है कि वो श्रेष्ठ जनतंत्र कैसा होता है, तो जन जन जागृत करें। ख़ास तौर से जो लोग लोक नेतृत्व करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, उनका एक कर्तव्य बन जाता है कि राष्ट्र निर्माण की बात हर व्यक्ति के दिमाग में हो। हमें राष्ट्र को ऊंचा ले जाना है। ये हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते भी हैं, और अब तो धर्म क्षेत्र के लोग भी राष्ट्रीयता को महत्व देने लगे। ये अच्छी बात है। तो बस इस जनतंत्र पर, गणतंत्र पर यही मानता है। ये 26 जनवरी की परेड शानदार हो जाती है, और वो भी अपने आप में है। गणतंत्र दिवस वहाँ का, हम यूएस गए थे तो वहाँ मनाते हैं, तो उस दिन कुछ वो नहीं होता, बस वो एक चौराहे पे आतिशबाजी होती है और सब लोग वहाँ आकर के देख लेते हैं। और भी शहरों में होती हो, न्यूयॉर्क में तो होती है, लेकिन यहाँ की जो ये गणतंत्र की परेड होती है, पूरे देश में से छांट करके कैडेट्स को, जवानों को लिया जाता है। लंबी रिहर्सल चलती है, शानदार स्वरूप बनता है। तो कैसे वो सारे राष्ट्र के लोग उसमें रुचि लेते हैं। तो एक गणतंत्र दिवस मनाना अच्छा है, लेकिन हम 75वां मना रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता का 75वां वर्ष। तो 75 वर्ष तो पूर्ण प्रौढ़ हो जाता है। इसके बाद कहते थे कि इसके बाद अनुभव पक जाता है, और कहते हैं तुलसीदास जी ने रामचरितमानस 75 वर्ष आयु पूरी करने के बाद शुरू किया था। और भी कई महापुरुष हुए हैं जिनने इसके बाद किए हैं। तो मतलब प्रौढ़ता आ जाती है, कहने का मतलब है। तो अब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक आदर्श जनतंत्र कैसा होता है, 75 वर्ष ही होते हैं। हम तो स्वर्ण जयंती से ही शुरू हो जाते तो अच्छा था। स्वरूप उभर रहा है, लेकिन ये करने का तो सबसे बस यही निवेदन है कि अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें, शहीदों को याद करें, अपने संतों को याद करें, भारत की वो विश्व गुरु की जो इमेज है उसको याद करें। वहाँ फिर पहुँचना है हमें। और भारत सिर्फ धर्म के मामले में नहीं था, वो हर क्षेत्र में था। हमने लोगों को व्यवसाय भी सिखाया, हम लोगों को गणित भी सिखाई, हमने लोगों को ज्योतिष भी सिखाई है। आयुर्वेद जब वहाँ पर दुनिया में बिल्कुल ABCD गिनी जा रही, तो हमारा आयुर्वेद पूर्व विकसित था। हमारे यहाँ ये एस्ट्रोलॉजी पूरी विकसित थी, एस्ट्रोनॉमी। तो ये हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो हमने दुनिया को पहली बार दी हैं। और अब दुनिया के सामने लक्ष्य है कि एक विश्व राष्ट्र बने, और ये क्षमता सिर्फ भारत की विचारधारा में, भारतीय संस्कृति में है। तो ये चीज़ जो हो, कुछ ऐसी एक देखने की ज़रूरत है जो विवेकानंद जी कहते थे
कि भारत से बाहर जो जाएं वो भारत के एम्बेसडर बन करके जाएं। जो हमारे भी बाहर प्रवासी रहते हैं, गुरुदेव भी कहते हैं, बेटा कमाने के लिए जाते हो ठीक है, लेकिन देने को भी तो जाओ, तुम्हारे पास बहुत कुछ देने को है। तो इस समय भारतीय संस्कृति का स्वयं मूल्यांकन करें, उसको उसके अपने जीवन को उसके हिसाब से बनाएं और उसको इतना तेजस्वी कर दें कि सारी दुनिया जिसकी वो प्रतीक्षा कर रही है कि हमें कुछ ऐसा मॉडल मिले कि हम उस तरफ की बढ़ें। क्योंकि हमारे तो आत्मवत सर्वभूतेषु की बात की जाती है ना, तो वसुधैव कुटुम्बकम तो उसके सामने छोटी बात पड़ जाती है। आत्मा सभी में हमारी आत्मा है। तो ये जो भाव है, तो भारत की ये 75वां जो मना रहे हैं, बस यही कामना है कि सब लोग उस दायित्व को समझें और भारत को बहुत जल्दी उस स्थान पर ले आएँ जिसके के लिए भगवान ने निर्धारण भी कर रखा है और दुनिया भी प्रतीक्षा कर रही है। और उसी में हमारे गर्व की बात है कि समय रहते कर लें। बस यही है कि इस गणतंत्र दिवस पर लोग ये करें, गण का जागरण इतना ज़बरदस्त करेंगे कि जो हमारे यहाँ उसको उन्होंने कहा था कि यहाँ का ये चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर गांव है, कि हर नारी को हम देवी कह के यहाँ देवी लगाया जाता है, कन्याओं की पूजा होती है। तो नारी शक्ति का भी जागरण हो और पुरुष में भी वो बात आए, मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श लेकर के पुरुष चलें और महाशक्ति को अपने अंदर जागर करने के भाव से नारियां खड़ी हो जाएं। तो ये दोनों मिलकर के भारत को उस स्थान, उस प्रतिष्ठा पर पहुंचा जाते हैं जो लंबे समय तक भारत ने कहा स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्वमानवा। हमने अपने अपने चरित्र से दुनिया के हर क्षेत्र के सभी लोगों का मार्गदर्शन किया है। तो शब्दों से नहीं, चरित्र से शिक्षण करने की हमारी विशेषता रही है। और वो चरित्र हमारे भारत के जन जन का इतना ऊंचा हो कि कहते हैं जो छोटा है सो कहते हैं लंका में छोटा सो 52 गज का, मतलब हर आदमी जो देवभूमि कहलाती है देवत्व का उदय हो। ऐसी मंगल कामना, हमारा गणतंत्र सफल हो।